नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप कुमार सर को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा की रिस्पॉन्स में दोस्तों कल जारी की गई थी और कल से अभी तक लगातार स्टूडेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की सर्विस अनेबल का ऑप्शन उनके समक्ष दिखाई दे रहा है, रेस्पॉन्स शीट ओपन नहीं कर पा रहे, किंतु इसी के बीच हमारे एक स्टूडेंट्स ने मेरे दोस्तों यहाँ पर इस रेस्पॉन्स शीट को ओपन किया है, जिनका एग्जाम देखिए 24 मार्च 2023 वाली शिफ्ट में था आपका 24 मार्च को। और इसी शिफ्ट में देखिए एमपी जीके से आपके 9 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मार्च में जिनका पटवारी में पेपर था 8 से 10 से 15 क्वेश्चन एमपी जीके से आ रहे थे, और अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में या बीच में दोस्तों एमपी जीके क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला। तो आज आपको सीधे प्रूफ के साथ भी बताएंगे कि जो 24 मार्च की शिफ्ट में पटवारी का पेपर हुआ था एमपी जीके से सीधे दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और वहीं पर बात करेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थे, जिनका भी 24 तारीख में दोस्तों शिफ्ट में आपका पेपर होगा, वो इसको पूरे यहाँ पर देख पाएंगे। पूरे 200 क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूँ इस रेस्पॉन्स शीट के माध्यम से। चलिए तो बिना समय गवाए हमारी इस रेस्पॉन्स शीट में दोस्तों हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट हमारे पास 24 तारीख में दोस्तों आ चुकी है। चूंकि स्टूडेंट ने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन में यहाँ पर देखिए अपलोड इन्होंने डाउनलोड किया होगा, इसलिए कलरफुल आपको दिखाई नहीं दे रही है। स्टूडेंट का यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हैं, सत्यम शर्मा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022। और इनका देखिए टेस्ट डेट जो आपको दिखाई दे रही है 3/24/2023 और 24 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम था। भोपाल के देखिए एलन सिटी कॉलेज में इनका एग्जाम था। तो यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्स शीट को हम बताने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का था, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए, तो भैया 24 तारीख रिस्पॉन्स शीट हमारे पास आ चुकी है और इसके पूरे 200 क्वेश्चनों में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। और एमपी जीके जो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पर आप चलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए जीके से आया था कि समुद्रगुप्त ने किस बेंगी राजा को हराया था। दूसरा लिखा है कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व में दोस्तों इन्होंने शासन किया था। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नीचे दिखा आपका कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित का अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में दोस्तों किलों का ये जो इस पर यहाँ पर देख पा रहे हैं इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द पर्ल अमंग्स द फोर्टेस्ट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में पाताल पानी खालिस्तान शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, तो यहाँ पर पाताल पानी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट आपका ये भी एमपी जीके से क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी की पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर और जैन संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लीला जोशी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मैं दोस्तों इन्हें क्या अवार्ड यहाँ पर दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं जिनका भी 24 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा, ये आप क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है धार में अपनी राजधानी, देखिए यहाँ पर एमपीजी का क्वेश्चन आ चुका है कि धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की, यहाँ पर ये क्वेश्चन अगला है। इसके अलावा कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों संदिग्ध था, यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था देखिए मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये एमपी जीके का देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट फिर से देखिए यहाँ पर एमपी जी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से संबंधित जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 2022 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों नियुक्त किए गए हैं या बने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। बायोमास को बायोगैस की खालिस्तान की उपस्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है, एक क्वेश्चन इससे संबंधित था। वहीं पर नए आर्थिक सुधारों में से सबसे पहले आर्थिक सार्वजनिक क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने जो सही आंसर किया होगा, चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास रिस्पॉन्स शीट है, तो इसलिए यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं मैं दोस्तों वो सही आंसर है, और 2 हाईलाइट हो रही हैं उसमें से एक व्यापम ने सही आंसर माना और एक स्टूडेंट का आंसर है। इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिक है जो भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी, ये पूछा गया है। सकल प्राथमिक घाटा क्या है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था।
वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन देखिए अब इंग्लिश के प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ तक देखिए जीके के क्वेश्चन थे आपके 20। अब यहाँ से देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 बाय मैं आपको धीरे धीरे बताते जाता हूँ। अगला क्वेश्चन एमपीजी आपका नरेशन वगैरह से आपका आया है आपका। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ये सारे क्वेश्चन देखिए इंग्लिश के आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको 24 तारीख की मॉर्निंग सीट की रेस्पॉन्सिव में दोस्तों बता रहे हैं जो स्टूडेंट ने आपकी डाउनलोड की है। इसे जूम करके देख सकते हैं। इस प्रकार देखिए नरेशन के क्वेश्चन फिर से आ गए आपके नरेशन क्वेश्चन। इसके अलावा एडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। एडियम्स फ्रेज के अलावा फिर से नरेशन के क्वेश्चन आ चुका है। अपोजिट सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया था। स्टेटमेंट पूछी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए एमपीजीके का आ चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों किस वर्ष हुई थी। आप देखिए यहाँ पर सही हाईलाइट जो आंसर है स्टूडेंट का जो सी है 1984। मतलब जहाँ पर एक ही आंसर है मतलब वो स्टूडेंट का और यहाँ पर 2 हाईलाइट है मतलब एक व्यापम ने अपना आंसर बताया है। ठीक है, चूंकि कलरफुल होती है तो आप इस पर देख पाते हैं बट मैं आपको हाईलाइट के हिसाब से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट ने चयनित जिसे स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैंने जो सही करके आया वो हाईलाइट है और जहाँ 2 हाईलाइट है मतलब मैंने गलत किया है। एक हाईलाइट और दूसरा हाईलाइट व्यापम के सही वाला आंसर है। अगला देखिए पूछा गया था साइंस के क्वेश्चन आपके कि मानव शरीर के रंगों के आकार में परिवर्तन या पर्यावरणीय इस प्रकार से 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किसने किए थे। कहाँ पर 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये क्वेश्चन आया था। अगला साइंस का क्वेश्चन है कि ये जब कमरे के तापमान ऊपर होती है तो यह तरल होती है शरीर की सूचना प्राप्त करने के लिए विश्लेषण करने के एकत्रित करने के लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन साइंस का आया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन तक था कि कौन सा रोग देखिए जीवाणु द्वारा होता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साइंस का दिया गया है। तो जहाँ जब ये हाईलाइट हो रहा है वो आपके सही आंसर है स्टूडेंट के आपके और 2 हाईलाइट हो रहे हैं एक व्यापम कर एक स्टूडेंट का। निम्नलिखित में से किस फाइबर में उच्च तन्य शक्ति होती है। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन है यहाँ पर गलत है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस डिग्री से संबंधित था। इस प्रकार अगला था कौन सा वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन और मीथेन के सामान्य द्रव्यमान का आपको रेशो पूछा गया था। ब्लैंक गतिशील चिपचिपाहट की और एक यहाँ पर नॉन एसआई मेजरमेंट है आपका। जब हम सोडा की बॉटल खोलते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि एक लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। अधिकांश शौचालयों में किस प्रकार का पदार्थ यहाँ पर होता है। तो ये आपके ये सारे साइंस के क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्यायाम के महत्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही आपका नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। इस प्रकार पूछा गया था शहरी भारत प्रतिदिन कितना नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा गैर धातु का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन का दिया क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं तो अपने डिस्प्ले स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अब देखिए अगला था विद्युत धारा को सुचारू रूप से गुजरने के लिए कंडक्टर की सामग्री आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर का देखिए क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर का जो पहले क्वेश्चन आया देखिए C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम आया है। अब देखो उन्होंने प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे थे आपके तो C++ प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता प्राप्त खुले निकायों में से है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई है। अगला 75 नंबर का कि देखिए कंप्यूटर का MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग कहाँ की जाती है। इसी प्रकार कौन सा टैब सभी स्लाइड को एक क्रम में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा गया था। इनमें देखिए 4 कंप्यूटर दिए हैं। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा रहा था। ब्लैंक यहाँ पर दूसरों के संबंध वेबसाइट संबंधी क्वेश्चन था। कंप्यूटर में दो मौलिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है आपकी फंडामेंटल मेमोरी पूछा गया था। इनमें से कौन सा प्रकार का एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा विकल्प सॉफ्ट डिवाइस के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इस प्रकार से निम्नलिखित कौन सा मेलिशियस एप्लीकेशन है। इस प्रकार से अगला पूछा गया था कौन सी देखिए टोपोलॉजी रैखिक और स्टार टोपोलॉजी की कॉम्बिनेशन से मिलती है। डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से किस देश में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में MS एक्सेल में शीट की जानकारी और इंसर्शन पॉइंट लोकेशन कहाँ होता है। एक बार सभी ये स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन था एक अलोहा नेटवर्क में 18.2 kbps चैनल पर इससे संबंधित पावर पॉइंट में हेडर और फुटर लेग सम्मिलित तालिका में किसका होता है। शो/हाइड ग्रिडलाइंस किस विकल्प में मेन्यू में उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक इनपुट है। हार्ड कॉपी के संदर्भ में क्या सही। आप देखिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं 91 से आपके। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर
तो पूरा देख सकते हैं जिनका भी एग्जाम है आपके इस क्वेश्चन इसमें गलत था। और यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट हैं आपके वो आपके राइट आंसर यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर ये सबसे पहले पूरी आंसर शीट हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स शीट ओपन नहीं हो रही है और स्टूडेंट ने यहाँ पर कर ली थी तो हमने उससे रिस्पॉन्स यहाँ पर लिए। चले अगला यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे अगर चलेंगे आप देखिए यहाँ से 113 से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ एक प्रोबेबिलिटी देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन आपका आया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में प्रायिकता से आपका नए क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णक्रम के वर्णानुक्रम स्थिति यहाँ पर क्या होगी। अगला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसी प्रकार समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की यहाँ पर पूछा गया आपका। हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला एक चार्ट से देखिए क्वेश्चन आया है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्या इस प्रकार से पहली और तीसरी इसका समग्र पूछा गया है। फिर से देखिए यहाँ पर रीजनिंग आ चुकी है। रीजनिंग और मैथ का देखिए ज़्यादा बेटे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर का 2 पासों को उछालने पर निःशेष घटनाओं की संख्या कितनी होगी। या फिर से देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपका। ये आप देखिए मैनेजमेंट के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डंपिंग किस प्रकार का है। तो ये सारे क्वेश्चन वस्तु की कीमत और मांग के बीच में देखिए क्या संबंध होता है। निम्नलिखित में किसका अर्थ है कैसा समझौता है, इस प्रकार से ये। तो ये देखिए मैनेजमेंट के क्वेश्चन आप पूरे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार माल या सेवाएं विपणन के 4P के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है ये कुछ मैनेजमेंट के देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 145 तक यहाँ पर हम आ चुके हैं आगे भी, और ये अभी भी कंटिन्यू देखिए आप फिर से यहाँ पर देखिए रीजनिंग मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रीजनिंग मैथ के देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आराम से आप। और इसी प्रकार देखिए आगे क्वेश्चनों के नाम पर चलते हैं। आपका 160 162 पा चुके हैं आप। रीजनिंग मैथ के देखिए क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन देखिए लगातार आपको मिल रहा है यहाँ पर। और इसी प्रकार देखिए आप आगे जाएंगे यहाँ पर, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए 175 तक हम आप आ चुके हैं। अगला देखिए यहाँ सब 175 के 176 देखिए हिंदी प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में कि किस लोकोक्ति का अर्थ शक्ति करने से लोग नियंत्रित होते हैं। कौन सा मुहावरा तुक में तुक मिलाने का क्या अर्थ है। निम्नलिखित कौन सा तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। वहीं पर बात करेंगे समुद्र का देखिए पर्यायवाची पूछा गया था आपका। और इसके अलावा कौन सा भाववाच्य का वाक्य है, भाववाच्य आपको बताना था। अगला क्वेश्चन पूछा था अपव्यय का मतलब विलोम शब्द क्या होगा निम्नलिखित में से। अगला है यौगिक शब्द यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर यौगिक शब्द के बारे में देखिए पूछा गया था। इसी प्रकार नए क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप यहाँ पर क्या है। इस प्रकार असंगत बेमेल आपको शब्द बताना था। वहीं पर अगला पूछा गया था संप्रदान कारक का सही उदाहरण कौन सा है। नए क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रेम सलील से देश का सारा मल धुल जाएगा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये आपको बताना था। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन आपको करना था। इस प्रकार अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रभात यौवन है वक्ष सर्प कमल विकसित हुआ कैसे, इसमें आपको क्या अलंकार बताना है। और इस प्रकार गुरु का बहुवचन क्या होगा। गुरु का देखिए बहुवचन यहाँ पर पूछा गया है आपका। जिन छंदों में मात्राओं की देखिए समानता का नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें क्या कहा जाता। तो ये आपसे पूछा गया था। ये मात्रिक छंद इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिएगा, उसको आपको पूछा गया था। 192 नंबर पर देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन पंक्तियों को चरण या पद कहते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को और दूसरे चौथे चरण को क्या कहते हैं। तो भैया यहाँ पर पहले और तीसरे को विषम और दूसरे चौथे को सम चरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो कर्मवाच्य आपसे पूछा गया था। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित। देखिए जो भी क्वेश्चन सही है हाईलाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यदि आप ABCD को देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित में कौन से एक शब्द का चयन किए जो पूछने योग्य उसे क्या कहते हैं। वाक्य गरीब और अमीर में बहुत अंतर है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कारक पूछा गया है, इसमें कौन सा कारक था। 196 नंबर में पूछा गया सोना चांदी लोहा पीतल तांबा ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए हाईलाइट यहाँ पर हो रहा है। तो जो भी हाईलाइट मतलब वो सही आंसर है, और जहाँ पर 2 हाईलाइट होंगे व्यापम का आंसर। उत्खनन का विलोम पूछा गया था। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द का चयन पूछा गया था। निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन पूछा गया था। प्राण देने वाली औषधि को यहाँ पर क्या कहते हैं। और इसी प्रकार अंतिम जो क्वेश्चन है 200 नंबर पे कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपने झोपड़े की खैर बनाओ का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो इस प्रकार में दोस्तों हमने 24 तारीख की मॉर्निंग से में टोटल आपको 200 क्वेश्चनों को बताया है। इस PDF में इस रिस्पॉन्स शीट में जो भी क्वेश्चन हाईलाइट, जो वो ABCD में से आंसर हाईलाइट हो रहा है वो सही आंसर है। और जहां पर 2 ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं मतलब एक स्टूडेंट का होगा और एक वो आपका क्या है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड का होगा। तो ये टोटल 200 क्वेश्चनों की आपको रिस्पॉन्स शीट हमने बताई है। स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चनों के लिए अन्य रिस्पॉन्स शीट के लिए अलग अलग डेट्स के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा। दोस्तों जैसे सर्वर ठीक होगा
एप्लीकेंट की संख्या कम होगी, सर्वर पर आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को चेक कर सकते हैं। चलिए, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का मैं दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चंस भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।